सो वेल हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज मी खुशी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे लोग जो है चैनल पे नए आए हैं, उन्होंने सब्सक्राइब भी किया है। सो थैंक यू सो मच। और कुछ कमेंट ऐसे आते हैं ना कि क्या ही बताऊं, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, गुस्सा भी आ जाता है यार कि क्या गलती कर रही हूँ। क्योंकि देखो, आप लोगों को मैं क्लियर कट स्टार्टिंग से ही बोल चुकी हूँ कि मैं कोई सीनियर नहीं हूँ, ना मैं सिट्रस रॉयल में किसी की अपलाइनर हूँ, ना मैंने किसी के पैसे खा लिए हैं। कुछ भी ऐसी बात नहीं है। आई एम जस्ट स्मॉल इन्वेस्टर। आप सभी की जैसी मैं भी एक इन्वेस्टर ही हूँ। मेरी भी फैमिली के पैसे इसमें अटके हुए। तो मुझे अगर थोड़ी बहुत चीज़ें पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता है, तो बस मैंने सिंपली यही सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि मुझे जो नॉलेज मिल रही है और लोगों को मिल सके, क्योंकि उन लोगों को भी कोई बताने वाला, गाइडेंस देने वाला नहीं है, जैसे कि मेरे पास भी कोई नहीं है। तो मैं अपनी रिसर्च करके जितनी नॉलेज है या जितना मुझे समझ आता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें शेयर करती हूँ। ठीक है, हो सकता है कुछ पॉइंट में मैं रॉन्ग एक्सप्लेन करूँ या कुछ भी XYZ करूँ, तो वहाँ जहाँ मुझे डाउट होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि हो सकता है यहाँ मैंने गड़बड़ करी हो, क्योंकि मैं कोई लॉ स्टूडेंट भी नहीं हूँ। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत करो। एटलीस्ट कोई ट्राई कर रहा है, अपना एफर्ट्स डाल रहा है, अपना टाइम डाल रहा है और बिना किसी चीज़ के इन रिटर्न्स के, तो एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट करना आप लोगों को बनता है ना। क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, मैं वीडियो बना रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सके, बहुत सारे लोग समझ सके कि ये सिट्रस रॉयल का जो चल रहा है, क्योंकि लोगों के काफ़ी ज़्यादा पैसे अटके और कितना लोगों को टेंशन होता है ये भी मुझे समझ में आता है, क्योंकि मेरे खुद के पैसे अटके। ठीक है, और एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, जो मैं हफमा फिनटेक रिलेटेड शेयर कर रही हूँ ना, ये कोई फेक नहीं है। ठीक है, फेक होता ना तो मैं शेयर भी नहीं करती। और किसी एक बंदे ने, मुझे उसका नाम मेंशन नहीं करना है, मुझे कमेंट किया था कि हाँ आप तो फ्रॉड कर रहे हो लोगों के साथ। तो मैं कौन सा फ्रॉड कर रही हूँ भाई? मैंने कौन से तुम्हारे पैसे हड़प लिए या क्या कर लिया है, मुझे जरा क्लियरली बताओगे? और किसी ने अब तक ज्वाइन करा नहीं करा, किसको डालना है, इंटरेस्ट है नहीं करना है, वो सब आप लोगों की मर्जी है। मैं थोप तो नहीं रही हूँ ना। जो चीज़ मैं कर रही हूँ, जहाँ से मुझे बेनिफिट आ रहा है, एक अच्छा फिनटेक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं अच्छा खासा रिटर्न ले रही हूँ और ट्रस्टेड है, इसीलिए मैंने शेयर करा। वरना मैं शेयर भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है एक्स्ट्रा इनकम की वैल्यू क्या है और पैसे भी कैसे कमाए जाते हैं, कितना मेहनत होता है, सब कुछ मैं जानती हूँ। मैं नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ, कोई बहुत हाई फाई रिच फैमिली से नहीं बिलोंग करती कि मुझे कुछ भी आइडिया ना हो। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल का वर्क भी मैं जानती हूँ, सब कुछ मैं जानती हूँ। तो किसी के पैसे अटकाने वाले काम कभी लाइफ में नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है वो आफ्टर सफरिंग क्या होती है। तो वो जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, जिसमें सच में जेन्युइन वर्क हो रहा है, मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी लोग इंटरेस्टेड है तो हफ्मा के वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है। 6 to 8% यार कौन देता है आज की डेट में? ठीक है, तो आप लोग देखो वीडियो, उसमें सब कुछ डिटेल में मैंने बताया हुआ है। और उनके साथ हमारा अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन है और जेन्युइन वर्क कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो आई होप कि अब सब क्लियर है। ठीक है, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत दिन से मैं रिसर्च तो कर ही रही थी, बट थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल रहा था। मैंने यहाँ पे 2 फॉर्म देखे। ये देखिए, मैं लंबा चौड़ा नहीं करूंगी। एक ये जो प्रॉपर्टी सेल वगैरह हुई है, तो उसके रिलेटेड जो है एक नोटिस दिया गया है और उसमें मुझे एक नाम दिखा है, विच इज CA देवेंद्र जैन, जो कि इनका डेटा भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा और उन्होंने जो चीज़ें लिखी है वो भी आप पढ़ सकते हो। फिर मैंने और थोड़ी रिसर्च की, सिट्रस के पोर्टल पे गई, तो वहाँ पे अगेन मुझे एक चीज़ दिखी, विच इज़ फॉर्म C। ये फॉर्म सी उन लोगों के लिए हैं जो लोग ट्विंकल रॉयल स्टार या सिट्रस में जो है एडिटर्स रह चुके हैं, या वर्कमैन हैं, या तो एम्प्लॉयज़ है। तो हम सारे तो इन्वेस्टर है। ठीक है, हमारे जो ऊपर अपलाइनर थे या जो भी सीनियर्स थे, उन लोगों ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हमारे नाम से ही जोड़ के ऐड किया हुआ है। तो हम लोगों को भी यही फॉर्म भर के डालना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। और जैसे आप लोगों के मन में बहुत सारे बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही ये फाइल भी जो है ट्विंकल रॉयल की
वेबसाइट पे अपलोडेड थी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दिए हुए हैं जो कि जनरल क्वेश्चंस होते हैं सभी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई शुड आई फील अप फॉर्म सी बिकॉज आई एम ऑलरेडी फील अप फॉर्म बी इन 2017। और ये फॉर्म सी के बारे में भी मेरी रिसर्च चल रही है, जल्दी ही पता लगा कि आप लोगों के साथ वीडियो अपडेट करूंगी, तो प्लीज़ बने रहना मेरी चैनल के साथ तब तक। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे जो बड़े बड़े क्रेडिटर्स है और या एम्प्लॉय है, इन लोगों ने फॉर्म सी भरने के लिए कहा है उनको। तो एज पर द ऑर्डर ऑफ द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्लेम खाली तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपने फॉर्म सी भरा होगा, ऐसा यहाँ पे इन लोगों ने आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इन वॉट टाइम क्लेम विल गेट बैक एंड देयर मनी अंडर लिक्विडेशन प्रोसेस, हमें हमारा पैसा कब मिलेगा, ठीक है, क्लेम कब मिलेगा। तो से इन्होंने आंसर दिया है कि ये जो मैटर है वो हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक ये लोग कुछ भी नहीं कह सकते कि कब आपका पैसा रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि आई एम अ एजेंट एंड आई एम ऑलरेडी पेड फुल पार्ट मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ द कस्टमर, देन हाउ कैन आई गेट बैक माई मनी। एक एजेंट है जिन्होंने अपने कस्टमर का पूरा या तो आधा पैसा भरा हुआ है, तो कैसे वो अपनी मनी रिटर्न ले सकते हैं। तो इसका आंसर इन्होंने दिया है, आपके पैसे का तो पता नहीं, लेकिन कंपनी का और नॉर्मल लो यही है कि जिसके नाम पे पैसे डिपॉजिट हुए हैं उसी को रिटर्न मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, I am a member and I have received part payment of the maturity amount from the citrus company. What about my balance amount and how much amount will I get from you? कि मैं एक मेंबर हूँ सिट्रस रॉयल कंपनी का एंड मुझे मेरी पार्ट मैच्योरिटी मिल चुकी है कंपनी की तरफ से, बट मेरे बैलेंस अमाउंट कब मिलेंगे और कितना मिलेगा। तो इन्होंने आंसर दिया है कि जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी रन कर रहा है, कोर्ट में इनका ये क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी कोई भी श्योर आंसर ये नहीं दे सकते, और जिस टाइम पे आंसर होगा तो उस टाइम पे ये लोग क्लियर कर देंगे कि कब किसको कितना पैसा मिलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई एम ऑलरेडी सबमिटेड माई ओरिजिनल मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ठीक है, वडाला ऑफिस 2015 में, एंड सर्टिफिकेट जेरोक्स भी इन्होंने सबमिट कर दिया था 107 ऑफिस के अंदर लोअर परेल में। तो अभी मेरे पास सर्टिफिकेट भी नहीं है ना जेरोक्स कॉपी है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि इस सर्कमस्टांसेस में आपको जो है खाली सर्टिफिकेट नंबर शेयर करना होगा विथ क्लेम फॉर्म। ओके, हमारे में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं और मैं खुद भी, हमारा भी सर्टिफिकेट जो है रिटर्न ले लिया गया था, तो हम सबके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो एटलीस्ट सर्टिफिकेट नंबर तो सबके पास होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कितना अमाउंट रिटर्न मिलेगा, हमारा प्रिंसिपल और बेसिक अमाउंट रिटर्न मिलेगा या फिर फुल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा विथ इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट। तो इसका भी आंसर यही दिया है कि अभी जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, तो अभी ये लोग इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते। तो जब ये रिजॉल्व होगा तो जो भी उनके रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा आंसर, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग पेमेंट शेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ मेंबर एक्सपायर इन सम टाइम द मेंबर्स नॉमिनी ऑल्सो एक्सपायर, हु विल गेट मनी एंड हाउ। कभी कभी क्या है, जो मेंबर है जिन्होंने पैसे डाले हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, या उनके जो नॉमिनी का नाम लिखा है वो भी एक्सपायर हो जाए, तो किसको पैसा मिलेगा और कब मिलेगा। तो इन्होंने बोला एज पर द लॉ सब डिसाइड होगा जब मनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट शुड बी मेंशन इन द फॉर्म सी कॉलम नंबर 3। ओके, देखो अगेन इन्होंने फॉर्म सी के बारे में बात किया है, मैंने वो फॉर्म अपने पास रखा हुआ है और मैं उसके ऊपर रिसर्च कर ही रही हूँ, तो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम सबको भी फॉर्म सी भरकर देना है कि नहीं। द ड्यू आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम रिस्पेक्टिव कंपनी इज टू बी मेंशन, इन्होंने लिखा है जितना भी ड्यू हो रहा है या आउटस्टैंडिंग हो रहा है वो आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन वन क्लेमेंट हैविंग मोर देन 5 सर्टिफिकेट फाइल अ सिंगल एफिडेविट। तो इन्होंने लिखा है हाँ, मतलब इन लोगों का कहना ये है कि आप फॉर्म सी के साथ एक एफिडेविट फाइल करके भेजिए और सेंड करिए तो उनको जल्दी रिटर्न मिलेगा, बट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सर्टिफिकेट होल्डर हैव 2 सर्टिफिकेट 2 सेपरेट कंपनीज देन कैन बी सबमिटेड
तो इन्होंने बोला नो। अगर किसी के पास मतलब RTSC और सिट्रस दोनों की ही अलग अलग सर्टिफिकेट्स है तो क्या एक ही एफिडेविट में चलेगा, तो इन्होंने बोला नहीं, दोनों के अलग अलग एफिडेविट लगेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, कैन वी डिस्कस अबाउट द लिक्विडेशन ऑर्डर, इफ यस देन कैन यू प्रोवाइड अस। तो मतलब इनको क्या क्या ऑर्डर में जो है चीजें डिसाइड हुई है वो जानना है। तो ऑफ कोर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सिट्रस रॉयल की वेबसाइट पे हम बिल्कुल सारी चीज़ें देख सकते हैं। एक और वेबसाइट दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया nic.in पे भी हम बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये एंटायर प्रोसेस जो है वो लीगल तरीके से हो रही है, इसलिए टाइम लग रहा है। बट गाइस, जितना मैं इनकी वेबसाइट और पोर्टल को चेक करती रहती हूँ तो वहाँ पे रेगुलरली या कुछ ना कुछ अपडेट्स कुछ ना कुछ दिनों में आती ही रहती है। मतलब इसके ऊपर काम चल रहा है। और आप लोग सोचो कि कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो ऐसा एकाएक तो सेल नहीं होगा, एकाएक तो तुरंत नहीं मिल जाएगा। हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। आई नो थोड़ा टफ है, बट इतना पेशेंस हमने दिखा ही दिया है, तो अब थोड़ा और दिखा देते हैं। और मैं जल्दी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँगी। और आप लोगों को हफमा की कोई भी डिटेल्स जाननी हो तो कमेंट्स में मैं जो है सारी डिटेल्स दे दूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।